स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 26 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में 25वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। यह इसका कौन सा संस्करण है? ऑप्शन ए 12वां, बी 11वां, सी 13वां, डी 14वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12वां। इनके बारे में कुछ जान लें। 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 25 जनवरी 2011 को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था और 1950 में इसी दिन भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की थी। इनका मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? आप उद्देश्य के बारे में जान लें। देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इसके लिए कानून मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम, सहभागी बनाना है। इनके लिए बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग ने कितने प्रकाशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए लीफ ऑफ फेथ, जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन। ऑप्शन बी प्लेजिंग टू वोट, ए डिकेंडल जर्नी ऑफ द नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, डी ए और बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा में कितने बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन ए 21, बी 29, सी 25, डी 31। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। इनके बारे में जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत करेंगे और ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को दिया जाता है। ये सभी श्रेणी इस प्रकार हैं। पहला इनोवेशन, दूसरा सामाजिक कार्य, तीसरा शिक्षा, चौथा खेल, पांचवा आर्ट्स, छठा कल्चर, सातवां बहादुरी। इस पुरस्कार के विजेता को 1 लाख नगद इनाम दिया जाता है। यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1996 में की गई थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, बिहार की राजकीय आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन ए द्वितीय क्षेत्र, बी तृतीय क्षेत्र, सी चतुर्थ क्षेत्र, डी प्राथमिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इनके बारे में भी जान लें। 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई तथा तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। सकल राज्य के घरेलू उत्पाद के क्षेत्रगत वृद्धि दरों में तृतीय क्षेत्र का वृद्धि दर 8.5% रहा, जबकि द्वितीय क्षेत्र में
3.2% रहा तथा प्राथमिक क्षेत्र में 3.6% थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? ऑप्शन ए 432 किलोवाट, बी 332 kWh, सी 232 kWh, डी 132 kWh। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 332 किलोवाट। आज का 6ठा प्रश्न, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस शहर के अंडरब्रिज का नाम CDS बिपिन रावत के नाम पर रखा है? ऑप्शन ए राजकोट, बी गांधीनगर, सी बड़ौदा, डी अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजकोट। राजकोट के अंडरब्रिज का नाम CDS बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार का पहला राज्य कौन बना है जो ABGC सेंटर फॉर एक्सीलेंस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी केरल, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थापित हुई है? ऑप्शन ए कानपुर, बी नोएडा, सी वाराणसी, डी लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित हुआ है। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में लखनऊ टीम का आधिकारिक नाम का ऐलान किया गया है। अब लखनऊ टीम किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ नवाब, बी लखनऊ सुपर जायंट्स, सी लखनऊ वॉरियर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी लखनऊ सुपर जायंट्स। इनके बारे में कुछ जान लें। लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक हैं गोयनका ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर संजीव गोयनका। इन्हीं के द्वारा ये टीम खरीदा गया और सबसे IPL के इतिहास में सबसे महंगा टीम यही है। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में बिहार से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए आचार्य चंदना जी, बी सहवाल गुप्ता, सी अनामिका, डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बी हरनाज संधू, सी कृति सेनन, डी KL राहुल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में इसरो ने तमिलनाडु
के किस जगह पर विकास इंजन का सफल प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए पंबन द्वीप, बी महेंद्रगिरी, सी तूतीकड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महेंद्रगिरी। एक बात और जान लें, तूतीकोड़ी में इसरो का नया अंतरिक्ष स्टेशन बनने जा रहा है। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में पेरू में तेल रिसाव के कारण कितने दिनों के लिए पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए 60 दिन, बी 75 दिन, सी 10 दिन, डी 90 दिन। इसका राइट आंसर है 90 दिन। पेरू की सरकार के द्वारा तेल रिसाव के कारण 90 दिनों के लिए पर्यावरण आपातकाल की घोषणा देश में की है। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना में 1 लाख खाते खोलकर कौन सा राज्य नंबर 1 बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वह पहला ऐसा राज्य बना जो 1 लाख खाते खुलवाकर पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बना है। इनके बारे में कुछ जान लें। 24 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश ने इस योजना में अब तक करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है, जिसमें कुल 4,238 करोड़ रुपये से अधिक राशि का संग्रह हुआ है। और इनके और प्रमुख बिंदु जान लें। मध्य प्रदेश में डाक विभाग के सहयोग से वर्तमान वित्त वर्ष में 5,68,000 से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। और इनके एक लाइन और, मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के सुकन्या खाते के साथ बालकों के लिए PPAF खाता भी खोलने का कार्य करने जा रहा है। इनके बारे में अभी इतना ही। आज का 15वां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है। भारत में हाल ही में नहीं ने होगा। भारत ने हाल ही में किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए सिक्किम। इसका ऑप्शन ए होगा सिक्किम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। इनके बारे में जान लें कि भारत सरकार ने लिविंग रूट के लिए विश्व धरोहर का टैग क्यों मांग किया है। भारत ने हाल ही में मेघालय में बने छोटी धाराओं पर बने हुए सस्पेंशन ब्रिज लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की। ये जीवित पौधों की जड़ों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये ब्रिज मेघालय में आम है। इन पुलों से स्थानीय रूप से जिंग जैंग जरी कहा जाता है। ये देख रहे हैं पिक्चर में, ऐसा ये इसी ब्रिज के लिए भारत सरकार ने यूनेस्को से विश्व धरोहर की टैग की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी I8।